भाई आज तो बहुत पी लिया। हाँ यार, मैंने तो पूरी बोतल खाली कर दी। अरे तुम तो बोल रहे थे एक खंबा और मंगा लो। अरे यार, जब चढ़ती है तो मजा आता है। अरे भाई, दारू पी के गाड़ी तुम चलाओ, आगे पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो? हाँ यार ये रितेश को भी साथ लाने का कोई फायदा नहीं। दारू नहीं पीता, कम से कम गाड़ी तो चला लेता। गाड़ी? अरे भाई, ये इनके दादा के पास जो स्कूटर है ना, वो भी आजादी के पहले का है। ये गाड़ी क्या चलाएगा? अबे तो फिर इसको लेके क्यों आता है यार? अरे भाई, नहीं समझते हो, कोई सिगरेट लाने वाला, पिलाने वाला होना चाहिए ना। चल ठीक है बे, मैं चलाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। चल बैठ। तू भी बैठ बे। भाई, जो सोचा था वही सी अपा हो गया। ओए खच्चर, चल जल्दी आ गया ड्राइविंग सीट पे। अरे पर मुझे तो आता भी नहीं है। अबे मुंह क्या देख रहा है? जल्दी हाथ पाँव हिला, आ गया। लाइसेंस सर, वो लाइसेंस। चलो बाहर आओ। ओए चुपचाप बाहर जा, और सुन, हम में से किसी का भी नाम लिया ना तो फिर देख लेना, समझा? जा जा बे बाहर। बाहर आओ। चल निकल, बाहर जा बे। नाम बताओ। सर मेरा नाम रितेश कालेकर है। सर गाड़ी मेरी नहीं है, वो मेरे दोस्तों ने। लाइसेंस दिखाएगा? लाइसेंस? अभी अच्छा मौका है, मैं गाड़ी लेके भागता हूँ, ठीक है? हाँ भाई। रोक इसको, नंबर नोट कर। रोक उसको, चिंदा। नंबर नोट किया? ओ सॉरी साहब, नंबर तो ठीक से देख ही नहीं पाया मैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताएगा ना अपने दोस्तों का नाम? हाँ साहब। बता, गाड़ी में कौन कौन थे, बता। हम में से किसी का भी नाम लिया ना तो फिर देख लेना, समझा? बता। सर मुझे उनके नाम नहीं पता। अच्छा, तुझे अपने दोस्तों के नाम नहीं पता, हमें मूर्ख बनाता है? हाँ चल चौकी में ले चल इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया है। चल। अरे सर मैंने ले चल इसको। अरे मैंने सर। अरे चलना। वो मोबाइल में क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, वो शनाया क्या हॉट लग रही है यार। मैं भी शनाया को ही देख रहा हूँ। भाई ये वीडियो? अभी वीडियो नहीं, लाइव टेलीकास्ट है। वो ग्राउंड पे देख रहा है, वो नेट के राइट कॉर्नर में। हाँ वो कैमरा है। वाह भाई, देख। तुम में बहुत पोटेंशियल है, आगे तक जाने की क्षमता रखती हो तुम, बशर्ते अपनी गेम में तुम और फोकस करो और कंसंट्रेट करो। यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन योर बैक हैंड। मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा। सच बता, कल रात को गाड़ी कोई चला रहा था?
पापा कितनी बार कहूँ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे तेरे कॉलेज में रोज डे, तूने मुझे बताया नहीं। चले किसी लड़की को रोज दे देना। जाने दो ना पापा। मेरा ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, थोड़ी प्यास लगी है, मैं बस अभी आती हूँ। ओके ले ना। अरे छोड़ो ना वो। ले रख। हे रितेश, वो दुकान से एक पानी की बोतल ला दो ना प्लीज। हाँ यश। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ललित भाई, ये आपका केमिस्ट्री जर्नल पूरा कर दिया। क्यों बे, कल रात कैसी रही लॉकअप में? वो पापा आ गए थे तो फिर वो... चल चल, अपनी दर्द भरी कहानी बाद में सुनाना, साइड हो। गाइस, जैसा आप सबको पता है कि आज रोज डे, तो आज इस मौके पे सनाया के एक और आशिक ने कुछ अर्ज किया। डियर सनाया, तुम्हारी हर अदा पर वक्त रुख सा जाता है। तुम एक नजर देखती हो, मेरा हार्ट फेल हो जाता है। ये तो बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग है। दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें खामोश होती है। चांद, सूरज, तारे कभी कुछ नहीं कहते, तुम्हारी तरह। इसीलिए मैं कह देती हूँ, रितेश, विल यू बी माई वैलेंटाइन, विल यू, फ्रॉम सनाया। शनाया और नो बॉल। मुझे देखने दो। रितेश, will you be my Valentine? ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम भी मेरा मजाक बना के रख दोगे। नहीं रितेश, रितेश मेरी बात तो सुनो। रितेश मेरी बात तो सुनो। रितेश, जब से मैं इस कॉलेज में आई हूं ना, यहाँ के सारे लड़के सिर्फ मुझे घूर घूर के देखते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा मेरी मदद करते हो, कभी थैंक्स कहने का मौका भी नहीं देते। And I really like you. रितेश, oh my! रितेश, क्या हुआ? रितेश! भाई लगता है नो बॉल मर गया। रितेश! अगर किसी शख्स का हर बात पे मजाक उड़ाया जाए, उसे गालियां दी जाए, उसे झिड़का जाए, दबा कर रखा जाए, ऐसे शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान की क्या हालत हो, क्या इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं? ऐसे इंसान के साथ कोई प्यार से भी बात कर ले तो उसे लगेगा कि जरूर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ओए नो बॉल, ज्यादा हवा में मत उठ, समझा? जरूर बेट लगाई होगी उसने। बेट लगाई थी उसने? और नहीं तो क्या, बैडमिंटन चैंपियन, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, इसे प्रपोज करेगी? इसे, इस नो बॉल को? कुछ भी। भाई शनाया ही है। क्या शनाया? रितेश से मिलने आई है ना? अभी बुलाता हूँ बेटा। रिंकू नीचे आओ। बैठो बेटा, मैं चाय बना के लाता हूँ।
अंकल ये आपके लिए कुछ ब्राउनीज है। थैंक यू वेरी मच। बैठो। हाँ बैठो ना। तुम ठीक हो? हाँ। रिंकू, क्या मैं तुम्हें रिंकू बुला सकती हूँ? तुम बेहोश हो गए थे तो मैं एकदम डर गई, इसलिए तुम्हें देखने तुम्हारे घर चली आई। मैं परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर जो भी मैंने वहां कहा वो सच है, एकदम सच। फिर भी अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तुमने किसी से शर्त लगाई थी ना मेरा मजाक उड़ाने के लिए? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं जिससे तुम मेरा विश्वास करो। तुम मुझे विश्वास दिलाने के लिए कुछ भी करोगे? जो तुम कहो। पीछे तो नहीं हटोगी? भाई, अबे तू अरे जल्दी बाहर आके देखना। भाई, नो बॉल तो सिक्सर मार गया। नो बॉल। अभी तक मेरा बायो जर्नल पूरा नहीं हुआ। वो आज शाम तक मैं कंप्लीट कर दूंगा ललित भाई। अरे भाई, आजकल फुर्सती कहाँ है इसको रोमियो जूलियट खेलने से। नहीं, तुम किसी और का जर्नल कंप्लीट नहीं करोगे। पर शनाया मैं... रितेश, तुम चल रहे हो या नहीं? भाई, ये रानी तो अपने प्यादे को ही उड़ा ले गई। ना, मैं इस प्यादे को जानता हूं। हम इसी प्यादे से इस रानी को मारेंगे। तू बस देखता जा। क्यों बे अमित, ऐसे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? अरे भाई, मैं तो सिर्फ भौंक रहा हूँ। अपना नो बॉल है ना, वो बॉल के पीछे भागने वाला तो कुत्ता बन गया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अपना रितेश है ना, वो ठहरा सीधा साधा लड़का, और वो लड़की ठहरी फुल चालू चपाटी, सुपर स्मार्ट। अब वो है बड़े शहर की, अब बड़े शहर की रहने वाली है, तो इस शहर में भी एक टॉमी चाहिए ना उसको। हाँ तो है ना अपना रितेश। सुन ओए, देख रितेश, हम तुझे नो बॉल ऐसे मस्ती मजाक में कहते बेटा, पर इन लड़कियों में जाके ना हम लड़कियों की इज्जत मत उछालना, समझा? मर्द है, मर्द बन के रहना, कुत्ता नहीं। और सुन, लगाम हमेशा मर्द के हाथ में होनी चाहिए, समझा ना? भाई, ये ज्ञान देने से कोई फायदा होगा क्या? फायदा? इस ज्ञान से कांड होगा बेटा, तो देखते जा।
जाओ रे जूनियर्स, मालूम है ना क्या करना है? लिसन, 320 पेयर्स ऑफ मसल्स के नाम कैसे याद रखेंगे? अरे बहुत सिंपल है, एक ट्रिक है मैं बताता हूँ। भाई कभी बंदर को महंगी गाड़ी में बैठे देखा है? नहीं भाई। वो देख। भाई मुझे तो बंदर नहीं कुत्ता लग रहा है, बस गले में पट्टा नहीं है। चल। रितेश, जस्ट रिलैक्स, डोंट बॉदर कि लोग क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास में चलते हैं? रितेश, प्रिंसिपल सर। बनता नहीं। रितेश, मेरा हाथ छोड़ो। रितेश, प्लीज। रितेश, वेट, रुको। ये क्या हो रहा है? तुम कॉलेज में हो, पार्क में नहीं कि हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो। बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर। गो बैक टू योर क्लास। गो। एंड यू also go to your class. सॉरी सर। Go. सर आई एम सॉरी, मैंने प्रिंसिपल को नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा था और मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की थी, और तुम उस ललित को जलाने के चक्कर में हाथ और कस के पकड़ रहे थे। पता नहीं प्रिंसिपल सर क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। शनाया, आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। पक्का? गॉड प्रॉमिस, आई लव यू ना। मैंने ये ड्रेस ऑर्डर की है पिंक डे के लिए, अच्छी है ना? तो एकदम प्रिंसेस लगेगी। रितेश फिर से चक्कर खा के गिर जाएगा। चलना कैंटीन चलते हैं। ओके। ये क्या बेहूदगी है? अबे ओए नोबॉल, ज्यादा हीरो मत बना। वो गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं तो बोल रहा हूँ उसको, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, बैडमिंटन खेलेगी, इतनी बेहतरीन नुमाइश अगर हमारे सामने चलेगी तो हमने तो कोई काला चश्मा लगा नहीं रखा है, हम तो भाई देखेंगे। इसकी गर्लफ्रेंड है और ज्यादा दांत निकाले ना तो बत्तीस उखाड़ दूंगा। तू इधर आ। देख भाई, एक तो तूने पटाई है हूर, ऊपर से तू दिखता है झल्ला। ऐसे में तुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपनी गर्लफ्रेंड को बचा के रखने में। देख, तू तो जानता है मैं उस पर पहले से ही फिदा था, और तू मेरा फ्रेंड है और वो तेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं तेरे रास्ते से हट गया। और ऐसे छोटे कपड़े पहन के ना पटाखा पन के घूमेगी ना तो कोई ना कोई उड़ा ले जाएगा तेरी बेबी डॉल को, समझा? कुछ कर। छोटे कपड़े पहन के ना पटाखा पन के घूमेगी ना कोई उड़ा ले जाएगा तेरी बेबी डॉल को। हाय रितेश, कल पिंक एंड ब्लू डे है ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये ब्लू शर्ट लाई हूं, अच्छी है ना? और तुम क्या पहनोगी? मैं दिस वन, प्रिटी है ना? इतनी बेहतरीन नुमाइश अगर हमारे सामने चलेगी तो हमने तो कोई काला चश्मा लगा नहीं रखा है। नहीं, तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी। क्या? पर क्यों? मैंने कहा नहीं तो नहीं। रितेश, stop it! तुम पागल हो गए हो क्या? रितेश! Stop it! कपड़े इंसान के चरित्र की पहचान कैसे हो सकते हैं? ये तो महज एक जरूरत की चीज है बस। हम हमेशा अपने काम, पसंद और जरूरत के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। अब वो छोटे हैं या बड़े,
उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इंसान की नीयत से, कि वो किस नजर से देखते हैं। वैसे भी ये कैसे तय हो जाता है कि छोटे कपड़े पहनने से इंसान चरित्रहीन हो जाता है? हाँ भाई। क्यों भाई, सारी तैयारी हो गई? हाँ भाई, पूरा मामला सेट। अब बस आने तो दो हीरो हीरोइन। सुनो भाई, हीरो मैं हूँ, समझा? ले आ गया तेरा साइड हीरो, सब शुरू हो जाए। अरे भाई वो इधर दे, इधर दे, तेरे काम की चीज नहीं है। हाँ? ये है क्या? अरे वो तेरी गर्लफ्रेंड आ रही है ना शॉर्ट ड्रेस पहन के, तो हमने क्या सोचा है, उसको आज हर एंगल से शूट करते, समझा ना? हर एंगल से। आज शनाया शॉर्ट ड्रेस पहन के ही नहीं आएगी, तो मैंने उसे मना किया। तो टॉमी ने मालकिन से बोला कि वो शॉर्ट ड्रेस मत पहनो। अरे कुछ तो पहन के आएगी ना। अरे वाह, ये तो खुद से जैकपॉट लग गया, अब आएगा मजा। तू हटना, कुत्ते की औकात है तेरी, समझ में आया ना? अरे यार अमित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने मना किया था ना शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं आने का, फिर भी पहन के आ गई। मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। मेरा हाथ छोड़ो। रितेश, what the hell? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे गुरुदेव, तुसी ग्रेट हो यार। पिक्चर तो अब शुरू हुई है। Stop it! तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मुझे जान दो यहाँ से। क्यों पहन के शॉर्ट ड्रेस? रितेश, इस दिन में मेरा मैच है and you're hurting my hands. छोड़ो मुझे। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। करूंगा मैं जबरदस्ती? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, और मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा। शनाया, शनाया, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। शनाया, सच में मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम सच में सॉरी बोल रहे हो क्या? शनाया, मैं होता कौन हूं जो तुम्हें रोकने वाला? तुम्हारी जिंदगी, तुम जो चाहे करो, एंड आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। ओके फाइन। आइसक्रीम खाने चले? नहीं, मेरा मूड नहीं है। आई एम गोइंग। शनाया प्लीज, मैं तुम्हारा मूड टेक करता हूँ, प्लीज। ओके, सिट। थैंक यू। चले? चलो। तुम्हें पता है कल मुझे कितना बुरा लगा? मैं पूरी रात सोचती रही कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। शनाया, तुम्हें पता है ना
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मतलब अब तो तुम बैडमिंटन भी नहीं खेल पाओगी। देखा, मैंने मना किया था ना। तुमने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ नहीं करता मैं। तुम पागल हो क्या? ये क्यों किया तुमने? सुनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भावना में बहना इंसान का नेचर है, गलती करना इंसान की आदत, और गलती करके उस पर माफी मांगना इंसान की फितरत। लेकिन कई बार गुस्से या इनसिक्योरिटी के चलते ऐसे कदम उठ जाते हैं जिससे रिश्तों का अर्थ ही बदल जाता है, और शायद उसकी माफी भी छोटी पड़ जाती है। लेकिन कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा लेते हैं, और हम भी अपनेपन में इमोशनल होकर चीजें भूल जाते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी होती है? जिसने एक बार ऐसा किया वो दोबारा वैसा नहीं करेगा। भरोसा करने से पहले नतीजे के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। मना क्या था? शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं आने, फिर भी पहन के आ गई। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। करूंगा मैं जबरदस्ती। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो तुम बैडमिंटन भी नहीं खेल पाओगी। तुम ठीक तो हो बेबी? आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज जवाब दो। शनाया का है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। प्लीज मेरी उससे बात करा दो ना। शनाया के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद तुम्हें अब तक चैन नहीं मिला? चलो गर्ल्स। क्या किया तूने शनाया के साथ? सच बता। ए, मेरा फोन। हेलो शनाया, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो तूने अपनी सहेलियों को बता दिया। तुमने अपने दोस्तों की वजह से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऊपर से मुझ पे चिल्लाते हो। तुम मुझे अब कभी फोन नहीं करोगे। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। इट्स ओवर रितेश। शनाया प्लीज ऐसा मत करो शनाया। इट्स नॉट ओवर शनाया। लगता है अपने नो बॉल को किक पड़ गई। लेकिन भाई सुना यार, जाते जाते रितेश की लाइफ बना गई ना। सुबह बड़ा मजा आया होगा ना? बोलना क्या क्या किया उसके साथ? अरे बोलना। बता तो सही। भाई बड़ा बोर हो गया यार। अब नहीं होंगे बोर, वो आ गई। उस चंपू की किस्मत बदल दी तुमने। मुझे भी सेवा का एक मौका दो। तुम लोगों की नीयत इतनी घटिया है ना, अगली बार मुझसे बात की ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, अभी नहीं तो मेरा नंबर बाद में आएगा। भाई क्या बोला?
यही कि बहुत जल्दी मेरे साथ भी। अरे भाई तुम्हारी तो निकल पड़ी है। क्या चाहिए हो तुम आप? इतनी बार बोला तो भी नहीं सुनी ना, सब मुझे ही करना पड़ा। रितेश क्या कर रहे हो? रितेश stop this! रितेश just stop it! Stop it! सनाया एस बैडमिंटन प्लेयर है, ये उसका यूनिफॉर्म है। तुम कौन होते हो मना करने वाले? सर मैं बॉयफ्रेंड हूँ उसका, पूछिए उससे। व्हाट रबिश। सनाया क्या ये सच कह रहा है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। सर ये झूठ बोल रही है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सर देखिए टैटू, ऐसा सेम टैटू इसने अपने हाथ पर बनवाया है मेरे लिए। ये देखिए सर। एक्सक्यूज मी सर। मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। अगले 7 दिनों तक तुम कॉलेज में कदम नहीं रखोगे। आउट। तुम मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। शनाया, शनाया प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया शनाया। वो तो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मैंने तुमसे छोटे कपड़े पहनने से मना किए थे बस। शनाया प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया प्लीज। बस बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। प्लीज हटो। वो कॉलेज के लड़के कैसे गंदी नजरों से घूरते हैं पता है तुम्हें? शनाया प्लीज, आई लव यू। शनाया तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया। शनाया छोड़ दिया ना उसने तुझे, मैंने बोला था। पर कोई नहीं यार, अगर उसने तुझे यूज किया तो तूने भी तो यूज किया। हाँ बोल ना, बोल। बेचारा नो बोल, रन आउट हो गया। अरे भाई इसने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहा है? तूने कुछ नहीं किया? अबे कुछ किस वगैरह भी, अबे इतना तो बनता है। अब मैं समझा वो तुझे छोड़ के क्यों चली गई। अबे तूने उसे अपनी मर्दानगी दिखाई नहीं, समझा? मैं तेरी जगह होता ना तो मैंने तो फतेह कर ली होती, समझा? तू तो टॉमी का टॉमी रह गया। चुप बे। सुन रितेश, अगर तुझे अभी भी शनाया को वापस पाना है तो मेरे पास एक तरीका है, मैं बता सकता हूँ। सुन। शनाया, रितेश, शनाया, शनाया प्लीज दरवाजा खोलो ना। रितेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शनाया प्लीज, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है तुमसे। शनाया प्लीज दरवाजा खोलो। रितेश तुम जाओ यहाँ से, मैं पापा को बुला दूंगी। नहीं शनाया प्लीज, तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए खोलो, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। शनाया प्लीज दरवाजा खोलो ना। शनाया प्लीज खोलो ना। शनाया, रितेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जस्ट लीव। शनाया प्लीज मुझे अपनी लाइफ से मत निकालो। शनाया, शनाया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। शनाया, शनाया मैं हर चीज के लिए माफी मांगने आया हूँ। शनाया प्लीज मुझे बस एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शनाया मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए, बस अब और नहीं। अपना नाटक बंद करो और बाहर निकलो यहाँ से। हेलो, पुलिस स्टेशन।
ये क्या कर दिया बेटा तुमने? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कॉलेज के टॉपर थे तुम और कॉलेज ने निकाल दिया। मैं समझ सकता हूं कि शायना के जाने के बाद तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? आज तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। मैं भी आता हूं। रात बिताकर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें सबक सिखाना। दर्द हो रहा? दर्द हो रहा? शनाया, How dare you? और कितना परेशान करोगे मुझे? शनाया, गद्दी नजर, गद्दी सोच, और मैं हीरो बन रहा हूँ, पागल हो गई। जब दो लोग रिश्ते में बनते हैं तो उन्हें एक दूसरे की पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि अपने विचारों को थोपना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे की जिंदगी को कंट्रोल करे और अपने इशारों पे नचाता रहे। लेकिन रितेश जैसे कुछ लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। रितेश सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ये सब कर रहा था और उसने तो रिश्तों के मायने ही बदल, जिसके लिए उसे आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। शनाया रितेश को उसके किए की सजा दिला सकी क्योंकि वो डरी नहीं। उसने रितेश के बिहेवियर को देखते हुए उसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और रितेश की हर चाल, हर तकलीफ, हर अपराध का डट कर सामना किया। रितेश जैसे लोगों का हथियार है उनका इमोशनल ब्लैकमेल और हमारा डर। अगर हमने इनके सामने सर झुका दिया, घुटने टेक दिए, तो इनकी दहशत बढ़ती ही जाएगी। आखिर हमारी लाचारी ही इनका प्रोत्साहन। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डर।